तो ईरान की सरकार, ईरान की जांच एजेंसियां क्रैश साइट के ऊपर तमाम सुराग तलाश रही हैं। साथ ही ये सवाल भी बरकरार है कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है या ये एक महज हादसा है। ऐसे में टाइमिंग को लेकर भी सवाल अक्सर खड़े होते हैं और ये आशंका भी जताई जा रही है कि क्या रईसी की मौत का कोई परमाणु कनेक्शन हो सकता है। इसी सवाल को आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमाणु हथियार क्या बना रहा था ईरान, क्योंकि यह किसी से छुपा नहीं है कि ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था और परमाणु मिशन से अमेरिका नाराज था। यह भी एक तथ्य है जो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जल्द ही परमाणु परीक्षण करने की तैयारी ईरान कर रहा था। इसकी रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही थी। साथ ही अपने एटमी मिशन पर भी तेजी से ईरान काम कर रहा था। जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके के अंदर चाहे पश्चिमी देश हो चाहे इजराइल हो, वो नहीं चाहता कि किसी भी हालत के अंदर ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार आए। पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा खतरा ईरान बन सकता था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नकेल कसने के लिए कई बार कोशिशें हुई, कवायदें हुई। इसके अंदर एक समझौता भी हुआ था, JCPOA जिसे कहा जाता था। लेकिन इससे अमेरिका बाहर हो गया और इस JCPOA से अमेरिका के बाहर होने के बाद से ईरान को भी एक कारण मिल गया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। साथ ही रईसी की मौत अब हो चुकी है और ऐसे में यह सवाल अब खड़ा होता है कि आखिर आगे क्या होगा। तो बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला जो ऑप्शन है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या युद्ध और भड़केगा। ऐसे में यह आशंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ईरान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है किसी देश पर, अगर वो उंगली उठाता है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटेंसिफाई हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ेगा क्या, क्योंकि यह तनाव पहले से मौजूद है और इसमें एक नया जो कारण है उसमें मिल गया है, खासतौर पर रईसी की मौत के बाद में। साथ ही ईरान और इजराइल के बीच में क्या सीधा युद्ध भी हो सकता है, सीधा टकराव भी हो सकता है। साथ ही दुनिया में एक और युद्ध का खतरा और गहरा गया है। लगातार कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है उसको लेकर सबकी आशंका है। साथ ही जंग में अमेरिका शामिल हुआ तो क्या यह विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। ये तमाम वो सवाल हैं और साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर सवार होकर इब्राहिम रईसी वापस लौट रहे थे तबरीज, और उसके बाद फिर वो तेहरान उन्हें लौटना था और इसी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, यही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये बेल 212 हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर 2 ब्लेड्स होती हैं। इसके लगभग 30 साल से ज्यादा की इसकी लाइफ थी, जिसे ईरान के अंदर VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इब्राहिम रईसी और इसके पहले हसन रूहानी जो तमाम राष्ट्रपति हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं और इनकी मौत के बाद में, इस हादसे के बाद में लगातार कई सवाल अब भी बरकरार हैं।